मसीह खुदा में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। आइए अपने सी अनुमान की तरफ बढ़ते हैं। यह एक मुकद्दस अहद है। खुदा के लोगों, हमने मरकजी हवाला पढ़ा था मत्ती की इंजील 19वें बाब की 6ठी आयत। वहां पर लिखा है, बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये बात यूनिटी को पेश करती है। मुकद्दस अहद जो है ये यूनिटी है, और यूनिटी जहां हो जो वो चाहे वो हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा, जमीन पर दो ही मुत्फिक हो जाएं और जो कुछ वो चाहेंगे वो उनके लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है शौहर और बीवी जिस बात के लिए मुत्फिक हो जाएंगे, खुदा उनके लिए कर देगा, और खुदा इन दोनों की दुआ बहुत जल्दी सुनता है। कलाम मुकद्दस में इनको एक जिस्म कहा गया है, और इसलिए आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। जब आप अकेले रहेंगे, इसका मतलब लड़ाइयां, झगड़े, डिसयूनिटी आपको अकेला कर देगी। यूनिटी आपको जोड़ के रखेगी। यूनिटी में खुदा आपको औलाद देता है। यूनिटी में आपको खुदा रिज़्क देता है। यूनिटी में आप अपना घर बनाते हैं। यूनिटी में खुदा आपको औलाद देता है। यूनिटी के अंदर खुदा आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोलता है। पतरस का खत ये कहता है, जहां लड़ाई झगड़े हैं मियां बीवी के दरमियान, वहां क्या होगा? उनकी दुआएं रुक जाएगी। आज कई जोड़े हैं जिनकी दुआएं रुकी हुई हैं क्योंकि उनके घर में बरकत नहीं, रिज़्क नहीं, नफरतें हैं, लड़ाइयां हैं, मायूसियां हैं, बीमारियां हैं, और उसका रीजन ये है कि वहां जो है यूनिटी नहीं है। तो ये रिश्ता जो है ये यूनिटी है। यूनिटी के अंदर रहना है। और ऐसे ही होता है, आदम और हवा भी यूनाइट थे, और हवा के लिए जो अबरानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वही हॉली स्पिरिट के लिए इस्तेमाल हुआ है, मददगार। तो ये मददगार है आपकी, जिसने आपके साथ साथ रहना है। हम कुछ फैसले गलत कर लेते हैं और फिर अकेले भी कर लेते हैं, और अकेले फैसले करने से हमारे लिए प्रॉब्लम होते हैं। अकेले फैसले नहीं करने, अपनी बीवी को अपने फैसलों में साथ रखें, ताकि आप जो फैसले करने जा रहे हैं उसमें आप कामयाब हों। तो खुदा के लोगों, लड़ाई झगड़ों को हम कब मौका देते हैं? जब हम अकेले फैसले करते हैं और अपने आप को मर्द समझते हैं, नहीं तू इस काबिल नहीं है, तेरा काम नहीं है, तो ये मेरा काम है, मुझे पता है मैंने क्या करना है, मैंने दुनिया घूमी हुई है। इन चीजों से बाहर निकलिए और हमें समझना है कि बाइबल क्या कहती है। आपने दुनिया जरूर घूमी है, लेकिन आपने बाइबल को नहीं देखा, और ना आपने बाइबल में घूमा है, ना आपने बाइबल में कभी सैर की, ना कभी आपने इसको पढ़ा है। दुनिया घूम ली लेकिन बाइबल नहीं आज तक पढ़ सके। तो मैं मर्द से ये कहना चाहता हूँ, शौहर से, भाई आपने दुनिया घूम ली है, आपने दुनिया देखी है, आप आदिमों में बैठते हैं, कभी ईमानदारों में बैठिए, कभी खुदा के खादम के साथ बैठिए, कभी बाइबल पढ़कर देखिए, आपका अज़दवाज अच्छा हो जाएगा, आप डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। तो ये यूनिटी का रिश्ता है, इसको यूनिटी में लेकर चलें। जहां यूनिटी होती है, यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं और बाप एक हैं, मैं चाहता तुम भी एक हो जाओ। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा तुम एक हो जाओ। तो जहां यूनिटी है वहां हमें एक होना है। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, और जो एक जिस्म है उनकी सोच, उनकी मंजिल एक होती है, और वो कामयाब होते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान कादर मुतले खुदा, आज सुबह के पैगाम से जिंदगियां बरकत पाएं, शादीशुदा लोग बरकत पाएं, यूनिटी के अंदर जिंदगी गुजारें और जलाल आपको मिले। ये सुना।